सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में कार्रवाइयां। तो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 41 दहशतगर्द हलाक। जिला हरनाई के मज़ाफ़ात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 30 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। जिला पंजगोर में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बैंक डकैती की लूटी हुई रकम बरामद की गई। बरामद रकम 15 दिसंबर 2025 को पंजगोर में होने वाली बैंक डकैती की थी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द मुतादिद तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। वज़ीर-ए-आज़म का सनतों के लिए बिजली की कीमतों में ₹4.40 कमी का ऐलान। मुल्क के नामवर एक्सपोर्टर्स और कारोबारी शख्सियात के एजाज़ में तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में है। हुकूमत संभाली तो मुल्क के माशी सूरत हाल अबतर थी। माजी में पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें की जाती थी। मुल्क को दिवालिया होने से बचाना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। यूटिलिटी स्टोर्स में करप्शन होती थी जो बंद कर दी। फील्ड मार्शल के साथ मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। मार के हक में फतह के बाद पाकिस्तान का दुनिया में मुनफरिद मकाम मिल चुका। अवार्ड हासिल करने वाले ताजरों को ब्लू पासपोर्ट्स देने का ऐलान। सीनियर वजीर सिल्क शर्जील मेमन के असम्बली में सवालों के जवाब। कहा, मजीद 500 बसों की खरीदारी का ऑर्डर दिया है। कराची की एक सड़क पर पीपल्स बस चलेगी। DRT दफातर की तामीर की स्कीम जून 2025 में मुकम्मल होना थी। मनसूबे का सिविल वर्क मुकम्मल हो चुका। DIG ट्रैफिक ऑफिस से यू टर्न और सिग्नल्स लगाने की तजावीज़ आती हैं। कराची में 12 नए मकामात पर ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए हैं। 25 ट्रैफिक सिग्नल्स को अपग्रेड किया गया है। मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रैफिक सिग्नल्स काम कर रहे हैं। कीमती धातों की बुलंद उड़ान रुक गई। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी कमी। 24 कैरात फी तोला सोना 35,500 रुपये कमी से 5,37,362 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 30,435 रुपये की बड़ी गिरावट से 4,60,000 का हो गया। 24 कैरात फी तोला चांदी की कीमत 1,106 रुपये कमी से 11,069 रुपये हो गई। मां और बेटी के मैनहोल में गिरकर जाँ बहक होने का मामला। लाहौर हाईकोर्ट में जुडिशल कमीशन बनाने, मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और हुकूमती ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया कि इल्तहाई गुलजाराबाद इलाके में मैनहोल खुला छोड़कर गफलत का मुजाहरा किया गया। हुकूमत ने असल जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के बजाय नुमाइशी इक़दाम किए। असल हकाइक और फैमिली को मुआवजे के तयन के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। गफलत के मुर्तकिब अफसरान से 25 करोड़ का मुआवजा लेकर लवाहिकील को दिया जाए। कराची के सानेहा गुल प्लाजा का 14वां रोज इमारत सील। इमारत के बकिया मखदूश हिस्से की मसमारी पर ताहाल फैसला न हो सका। मास्टर रोड को एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हैवी मशीनरी मौके पर मौजूद। शहरी पैदल सफर पर मजबूर और शदीद मुश्किलात के शिकार। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और RRF के एहलकार तैनात हैं। आरफ हबीब कंसोर्शियम PI का बाकायदा मालिक बन गया। हुकूमत और आरफ हबीब ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इस्लामाबाद में मुनक़दा तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि PI की निजकारी का अमल शफाफ तरीके से बाखूबी अंजाम को पहुँचा। यकीन है कि नई टीम कौमी एयरलाइन को खोए मुकाम पर वापस लाएगी। सहूलतों की बेहतरी से इदारे का म्यार भी बेहतर होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और हुकूमती टीम ने अहम किरदार अदा किया। मसला फ़ौज हर ख़तरे के खिलाफ मुकम्मल तैयार है। जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी। जदीद टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली में मरकज़ी किरदार अदा करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहालपुर गैरिजन का दौरा। कोर की ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खैरपुट अमवाली में होने वाली फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा भी किया। उस मौके पर फील्ड मार्शल का कहना था कि मुसल्लह फ़ौज जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जिद्दत, मुकामी तैयारी और मुताबिकत पर तवज्जो दे रही है। जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। फील्ड मार्शल ने जनूबी पंजाब के तलबा के लिए रूही ई स्किल्स लर्निंग हब का इफ्तिताह भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की।
तारीख में पहली बार पाकिस्तान ने कर्ज मेच्योरिटी से पहले वापस करना शुरू कर दिया। 14 माह में हुकूमत ने 3,650 अरब का मुल्की कर्जा कबल वक्त अदा किया। स्टेट बैंक ने 300 अरब की ताज़ा कबल वक्त अदायगी भी कर दी। मशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद का कहना है कि माली साल 2026 के पहले 7 माह में 2,150 अरब से ज़ायद का कर्जा कबल वक्त रिटायर किया। माली साल 2026 में कर्जा रिटायरमेंट साल 2025 के मुकाबले में 44% से ज़ायद है। स्टेट बैंक का कर्जा तकरीबन 44% कम 5500 अरब से 3,000 अरब पे आ गया है। मजमूई सरकारी कर्जा 80.5 ट्रिलियन से कम होकर 80 ट्रिलियन के करीब आ गया है। पाकिस्तान इब्राहिम मुआहिदे का हिस्सा नहीं बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस को इब्राहिम मुआहिदे से जोड़ना गलत फहमी है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत का कोई फैसला नहीं किया। इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस में नेक नियति के तहत शमूलियत अख्तियार की। बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मकसद गजा में जंगबंदी को मुस्तहकम बनाना है। पाकिस्तान ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के खिलाफ है। पाकिस्तान अमन और सिफारशतकारी के जरिए तनाज़त के हल का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर का टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमा का बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरा कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। उधर वज़ीर ख़ारजा साकटार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक रब्ता, दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी PTI के पिम्स में तिबी मुआयने किए जाने की तस्दीक कर दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में तिबी माहिरीन ने बानी PTI की आंखों का मुआयना किया और उन्होंने तफसीली मुआयना तजवीज़ किया, जिसके बाद हफ्ते की शब उन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उनका मुकम्मल चेकअप किया। उन्होंने कहा कि बानी की तहरीरी रजामंदी के बाद तकरीबन 20 मिनट की तिबी कार्रवाई हुई, जिसके बाद उन्हें ज़रूरी हदायत के साथ वापस अडयाला जेल ले जाया गया। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात ना हो सके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुहेल अफरीदी ने कि बानी की बीमारी को क्यों छुपाया गया, बानी के ज़ाती मुआलिज को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया गया। हालात को मज़ीद संगीनी से बचाने के लिए मुलाकात कराई जाए। हम पुरअमन हैं, कानून और शराफत पर यकीन रखते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा, सेहत के मामले पर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। बलोचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला गया। बलोच नौजवान प्रोपोगंडा कर रियासत से दूर किया गया उनको। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकीब से खिताब, कहा कि सर कट जाएगा लेकिन झुकेंगे नहीं। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा कौमी सलामती के लिए ज़रूरी है। अमन खराब करने वालों से आनी हाथों से निपटेंगे।